अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन कंप्लीट किया था बेटा। उसमें ओवरऑल सारे टॉपिक आपको हमने कंप्लीट करवाए। सबसे पहले उसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल हमने क्या किया था बेटा, कैलकुलेट करके आपको दिखाया वाइट बोर्ड पे विद डेफिनेशन, विद क्वेश्चन, उसकी प्रॉपर्टी, ओवरऑल सारी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कैलकुलेट करके दिखाए। आखिरी टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट किया था, उसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन हमने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या रिलेशनशिप पढ़ाया जाता था। उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाया था, अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन किसके बराबर होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। आखिरी टॉपिक हमने ये कंप्लीट किया था। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक है, चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हम उसका नाम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या होती है बेटा? Dispersion means the variability of value about of central tendency. It is defined as the degree to which the numerical data tend to spread about an average value of the data. नीचे बेटा हमने एग्जांपल ली है बेटा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एग्जांपल का सहारा लेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सप्लेन डिस्पर्शन मीन द वेरिएबिलिटी। बेटा हम इसको वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, हम इसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं, और इसको हम मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहेंगे। आप नीचे स्लाइड पे देखें, नीचे लिखा हुआ बेटा 3 डॉट डाल के मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या इसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ स्प्रेड कहेंगे बेटा। इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन जो सा है पीछे चैप्टर से रिलेटेड है बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी की बात की है, लेकिन नीचे जो इसकी डेफिनेशन है बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई है, द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा। बेटा इसकी एग्जांपल हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा। वैसे जो डिस्पर्शन का मतलब है बेटा फैलाव है। डिस्पर्शन का मतलब क्या है बेटा, गैर मुतवाज़ी है, गैर मुतगय्यर इसको कहेंगे बेटा। तो बेटा इसके स्कैटर के साथ इसकी वैल्यू को क्या होती है बेटा, कनेक्टेड होती है बेटा। वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं बेटा, हम आपको इसका x1 लिखा हुआ उसकी वैल्यू ज़रा आप देखें बेटा। हम आपको वाइट बोर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। x1 की वैल्यू देखें बेटा, हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा 1 2 और क्या लिखा बेटा 12। 1 2 और क्या वैल्यू लिखी है बेटा 12। बेटा हम इन वैल्यू को ऐड कर लेंगे बेटा। तो x1 इनको ऐड करने थे, 1 + 2 किसके बराबर है बेटा 3, और 3 + 12 करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा बेटा, जी बेटा। तो 3 + 12 करेंगे आंसर क्या आएगा बेटा 15। बेटा वैल्यू किसके बराबर है बेटा 1 2 और किसके बराबर आता है बेटा 3 के बराबर। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा बेटा 5 के बराबर आएगा। किसके बराबर इसका आंसर आता है बेटा 5 के बराबर। सेम लाइक बेटा सेकंड डाटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा। उस क्वेश्चन के अंदर देखिए इसको हम क्या लेट कर लेंगे बेटा x2 की वैल्यू। बेटा x2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 4 5 और किसके बराबर है 6 के बराबर। बेटा यहाँ हमने क्या लिखा 4 और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा 5 और फिर वैल्यू किसके बराबर लिखी बेटा हमने 6 के बराबर लिखी है बेटा। बेटा हम इसको भी ऐड कर लेंगे, इसका भी हम मीन निकालेंगे। ये x⁻2 होगा और ये क्या कहलाएगा x⁻1 कहलाएगा। तो बेटा इसका फार्मूला किसके बराबर होगा बेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे सिग्मा x2 डिवाइडेड भी क्या लिखेंगे बेटा आप n लिखेंगे जी बेटा सिग्मा x2। बेटा आप इन वैल्यू को ऐड करें 4 + 5 क्या आंसर आएगा बेटा 9। 9 के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे बेटा 6। तो इनको ऐड करने से आंसर किसके बराबर आता है बेटा 15 के बराबर। तो बेटा नंबर ऑफ वैल्यू किसके बराबर है बेटा वो 3 के बराबर है बेटा। इनको डिवाइड करने से आंसर किसके बराबर है 5 के बराबर। बेटा 2 डिफरेंट टाइप के डाटा था, पहला आंसर भी 5 के बराबर, दूसरा आंसर भी क्या आता बेटा हमारे पास 5 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट बात जो समझने वाली है वो ये है, ये x1 की वैल्यू है, ये 1 2 और क्या आता बेटा हमारे पास 12 है। 1 2 12 इनका हमने मीन निकाला तो आंसर किसके बराबर है बेटा 5 के बराबर। बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या थी बेटा 4 + 5 प्लस क्या था 6। बेटा ये वैल्यू और हैं और 4 + 6 + 5 ये वैल्यू और हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में डिफरेंट हैं, चेक करें। x1 का डाटा डिफरेंट है किस चीज़ से बेटा x2 से। तो बेटा एक बात तो ये है, तो ये एक दूसरे से क्या होगा बेटा फैलाव, कहने का मतलब क्या होगा स्प्रेड टू डिफरेंट है। दूसरी बात देखें बेटा मीन 5, इसका मीन भी किसके बराबर है 5। बेटा इसका जो मीन आता है जरा आप देखें क्या आंसर आता है बेटा 5। 5 का आंसर 1 के करीब आता है, 1 और 5 में डिफरेंस क्या आता है बेटा ज़्यादा है।
5 को जब हम 2 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 2 और 5 के दरमियान भी डिफरेंस क्या है बेटा, थोड़ा सा ज़्यादा आता है। लेकिन 5 को जब आप 12 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, गैर मुतवाज़ी हो जाता है बेटा। बहुत ज़्यादा फैलाव होने से इसका स्कैटर जो सा होगा वो इससे काफ़ी क्या हो जाता है बेटा, दूर हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास क्या आता है बेटा, 5 का आंसर जब आया बेटा तो 5 देखिए बेटा 4 के नियर अबाउट है और 5 का आंसर 5 के इक्वल भी है और ये 5 का आंसर जो सा है बेटा वो 6 के इक्वल नियर अबाउट करीब करीब वैल्यू लाई कर रही है। लेकिन ये वाला 5 इन तीनों से क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा गैप में है बेटा। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू इधर बहुत ज़्यादा फैलाव रखती है। लेकिन जब आप 5 की तरफ आते हैं तो 5 इसके साथ नियर अबाउट है, 5 इसके साथ भी नियर अबाउट है और 5 क्या है बेटा, 6 के नियर अबाउट लाई करता है बेटा। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। जहाँ फैलाव ज़्यादा होता जाएगा बेटा वहाँ गैर मुतवादी और गैर मुतगैर होती जाएंगी। जब हम नियर अबाउट करीब वैल्यू लाई करते हैं बेटा तो देखें पिछले चैप्टर के अंदर हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई थी, तो उसने इस डेफिनेशन के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी का भी जिक्र किया है। तो बेटा ये 5, ये देखें ये 4 वैल्यू है बेटा, 4 और क्या आता है बेटा 5 और क्या वैल्यू आती है बेटा 6 आती है। तो बेटा अगर आप इसकी सेंट्रल टेंडेंसी यूं कर लें 4, 5 और क्या कर लें 6, तो ये 5 का आंसर कहाँ लाई करता है बेटा, मिड में लाई करता है। ये क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। और इसका फैलाव वो भी इन 2 वैल्यू के क्या है बेटा, नियर अबाउट है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं बेटा तो x की वैल्यू बेटा देखें क्या लिखी बेटा 1, 2 और क्या लिखा हुआ बेटा 12 लिखा हुआ। तो बेटा इसका जो मीन आया वो क्या आंसर आता है बेटा 5। तो वो 5 का आंसर यहाँ कहीं जाके इस 12 में जाके लाई करता है। तो ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो सी होगी वो सही कैलकुलेट नहीं होगी। इसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कहेंगे। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। बेटा अभी हमने आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है बेटा। तो टाइप ऑफ डिस्पर्शन के अंदर बेटा 2 टाइप्स होती हैं बेटा। पहली टाइप को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। सेकंड को हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव मेजर कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर बेटा, द एब्सोल्यूट मेजर आर डिफाइंड इन सच अ वे दैट they have unit, meter, gram same as those of the original measurement. एग्जाम्पल देखें बेटा, इफ़ इट रिलेटेड टू द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बेटा एब्सोल्यूट मेजर उसको कहते हैं जिसके अंदर मीटर एंड ग्राम या सेंटीमीटर या इंचेस का जिक्र आए बेटा, उसको हमने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एब्सोल्यूट मेजर यूज़ करते हैं। नीचे हमने एग्जांपल भी दी है कि एक स्टूडेंट है बेटा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनकी हाइट को क्या मेजर करेंगे बेटा, से इंचेस में हम क्या करते हैं उसकी मेजरमेंट को कैलकुलेट करने को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, पहली मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट टाइप के अंदर रेंज आती बेटा। सेकंड बात क्या आती बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का सेकंड नेम है सेमी इंटर क्वार्टर रेंज भी कहते हैं। सी पार्ट बेटा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। वेरिएंस एंड लास्ट बात बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, ये टाइप ऑफ क्या है बेटा, एब्सोल्यूट मेजर हैं। इसी तरीके से जब बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था उसके अंदर हमने एवरेज की टाइप का जिक्र किया था बेटा। तो इसी तरीके से बेटा डिस्पर्शन के अंदर भी 2 टाइप हैं। एक का नाम हमने क्या रखा बेटा, एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा कौन सा था बेटा, रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया जिसके अंदर मीटर, ग्राम, हाइट, इंचेस जिसके अंदर मेजरमेंट किए जाएँ तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। इसी तरीके बेटा टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर भी आपके सामने हमने जिक्र किए हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। रिलेटिव मेजर, जी बेटा, द रिलेटिव मेजर इज वन दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो, coefficient or percentage and it is independent of the unit of measurement। बेटा रिलेटिव मेजर के अंदर हमने आपको डेफिनेशन का जिक्र कर रहे थे बेटा, द रिलेटिव मेजर इज वन दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो। बेटा ऐसी चीज़ को रेशो फॉर्म में कैलकुलेट करें या इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो बेटा, उसके साथ हम परसेंटेज लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर कहते हैं बेटा।
प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर एब्सोल्यूट मेजर का जिक्र हुआ बेटा। तो एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हमने अभी आपके जहन के अंदर एक बात डाली है, हाइट इंचेस एंड सेंटीमीटर का जिक्र हो जिसके साथ डाटा के अंदर लिखा जाए तो वो एब्सोल्यूट मेजर है। लेकिन रिलेटिव मेजर के अंदर बेटा हम रेशियो एक्सप्लेन करेंगे या क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज लिखेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मेजर भी हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर सिंपल हमने रेंज का जिक्र किया, जब सिंपल रेंज होगी तो वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मेजर कहलाएगी। लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहेंगे तो ये टाइप्स ऑफ रिलेटिव मेजर हो जाएगी। इसी तरीके से हमने आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताया बेटा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट मेजर है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा बेटा, रिलेटिव मेजर बन जाएगा बेटा। तो आपने इनको अच्छी तरीके से इनके डिफरेंस आपने कैलकुलेट अपने ज़हन के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे बेटा रेंज। ये टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर का पहला टॉपिक है, इसके अंदर हम जिक्र करने लगे रेंज। रेंज की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करते हैं। द रेंज ऑफ एन वैल्यू y1 y2 सो ऑन yn इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। बेटा ऐसा डाटा जिसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को आपने देखना है। और लेट्स सी अगर आपके पास कोई वैल्यू है 10, 19, 60, 50 एंड 100 वैल्यू है बेटा, तो इसके अंदर आप देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू कहेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कहेंगे बेटा। रेंज का फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया बेटा, रेंज इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, बाय एन। लेकिन बाय एन जो लिखा है तो आपने एन के साथ बार ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। माइनस हमने क्या लिखा है, बाय वन के बाहर भी आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये फार्मूला रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। बेटा जो वाई एन की वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या लिखेंगे, बाय एन। वाई एन का मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय वन। बाय वन का मतलब क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। नीचे हमने एक फार्मूला और लिखा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला बेटा बाय एन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बाय एन माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एन प्लस क्या लिखेंगे बेटा, बाय वन। ब्रैकेट बार जरूर लगानी बेटा, बाय ब्रैकेट एन ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या लिखेंगे, बाय ब्रैकेट वन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये किस चीज़ का फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो बेटा याद रखना, किसी किस्म का भी कोफिशिएंट ऑफ कैलकुलेट करना हो, वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो या क्वार्टाइल हो या मीन डेविएशन, उसका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। याद रखना, नेगेटिव हो सकता है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होगा। कोफिशिएंट कोई भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है उसका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन आया बेटा, रेंज फॉर अनग्रुप डाटा। बेटा अनग्रुप डाटा प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम अच्छी तरीके से आपको बता के आए हैं बेटा। ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना लाई करती हो वो क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा कहलाता है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर तो बेटा वैल्यू हमारे पास है 84.2, 87.5, 80.7, 92.4 सो ऑन तक वैल्यू है। नीचे कह रही है फाइंड द रेंज, आप इसके रेंज कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 84.2, 87.5, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 80.7 सो ऑन तक ये वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट करना था, रेंज कैलकुलेट करना था बेटा। ये रेंज का फार्मूला है बाय वन माइनस क्या लिखा बेटा, बाय वन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें बेटा, अभी हमने आपको ये बात समझाई है बेटा, रेंज का मतलब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है बेटा, 92 पॉइंट क्या है बेटा, 4 के बराबर। तो इस वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, वाई एन कहेंगे। वाई एन का मतलब क्या होगा बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू। बेटा इसी तरीके से बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, वाई वन कहलाएगी। वाई वन का मतलब क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा। तो बेटा ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये क्या है बेटा, सबसे छोटी वैल्यू है। ये रेंज का फार्मूला बेटा, वाई एन की वैल्यू क्या है बेटा 92.4 माइनस बेटा वाई वन की वैल्यू क्या है बेटा 80.7, ये हमने लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 11.7 सेंटीमीटर के बराबर आता है। सेम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट किया है। टॉपिक में कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आपको डिस्कस करवा रहे हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला बेटा ये है वाई एन माइनस वाई वन डिवाइडेड भी क्या लिखा बेटा, बाय एन प्लस क्या लिखा बेटा, बाय वन। तो बेटा इसके अंदर वाई वन की एन की वैल्यू पुट करें माइनस वाई वन की वैल्यू,
ये 92.4 माइनस का लिखेंगे 80.7, ये दो वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आता है 0.067 आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एग्जांपल 4.2 है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द वेट ऑफ 19 कॉटन बेल्स। बेटा वेट की वैल्यू गिवन है, इसके अंदर 70 से 74, 75 से 79 सो ऑन तक वैल्यू जा रही है बेटा, विथ फ्रीक्वेंसी 1, 7 एंड 17 सो ऑन तक। नीचे क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द रेंज, और बी पार्ट के अंदर क्या कहता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करें। बेटा अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था बेटा वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा बेटा हमारे पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल 4.2 है, ये आपके सामने हमने इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या लिखा हुआ बेटा, वेट लिखे हुए। वेट की वैल्यू क्या है 70 से 74, 75 से 79 सो ऑन तक ये वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा। विथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है बेटा 1, 7, 17 सो ऑन तक ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है बेटा। तो बेटा हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनाई है। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने आपको क्लास बाउंड्री बनाना सिखाया है बेटा। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं। 75 माइनस क्या करेंगे 74 डिवाइडेड भी क्या करेंगे 2। इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.5 आएगा बेटा। 0.5 को लोअर वाली 17 में से माइनस करेंगे बेटा, और 74 के अंदर क्या करेंगे वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इसकी हमने क्या कैलकुलेट की है बेटा क्लास बाउंड्री कैलकुलेट की। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अच्छी तरीके से हमने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, मीडियन एंड मॉड के टॉपिक के अंदर हम आपको क्लास बाउंड्री बनाना सिखाए हैं। ये क्लास बाउंड्री के बनाने के बाद इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे पूछा बेटा रेंज कैलकुलेट करें। तो बेटा रेंज इज इक्वल क्या फार्मूला बेटा वाई एन माइनस क्या लिखे बेटा y1 लार्जेस्ट वैल्यू, एन क्या लिखे बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो बेटा वाइट बोर्ड की तरफ देखें बेटा, ये सबसे छोटी वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है बेटा सबसे बड़ी वैल्यू, जिसको हमने सर्कल किया बेटा। तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को क्या कहेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। बेटा मैंने इस फार्मूले के अंदर क्या किया बेटा वैल्यू पुट की है। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा लार्जेस्ट, यानी कि वाई एन की वैल्यू है, और बेटा ये वैल्यू किसकी होगी बेटा y1 की वैल्यू है। तो ये इन दोनों को हमने क्या किया बेटा सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसका आंसर क्या आता है बेटा 30 आता है। नीचे हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसकी कैलकुलेट की है बेटा। अभी इससे पहले वाली इस स्लाइड के अंदर आप देखें, ये फार्मूला मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा आया। आखिरी बात बेटा द रेंज ऑफ ग्रुप डाटा। बेटा इसके अंदर देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपके गिवन है बेटा द फॉलोइंग हाइट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट measure to nearest inches are given in the following of the table। नीचे टेबल भी गिवन है बेटा, आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है एज ए असाइनमेंट। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे बेटा। और इसकी क्लास बाउंड्री बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। इस क्वेश्चन को एज ए असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे। मेरिट्स ऑफ रेंज, मेरिट से मुराद एडवांटेज और डीमेरिट से मुराद डिसएडवांटेज हम आपको पढ़ाने लगे हैं। पहली बात क्या है बेटा मेरिट्स यानी कि एडवांटेज, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। जैसे आपने रेंज का क्वेश्चन कैलकुलेट की है तो ये आसानी से आपने कैलकुलेट किया है। इट इज़ यूजफुल मेजर इन द स्मॉल सैम्पल, अगर डाटा बहुत छोटा हो तो उसके लिए ये बहुत क्या है बेटा यूजफुल है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सबसे आसान टॉपिक कौन सा है इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर, वो टॉपिक कौन सा आता है बेटा रेंज आता है। इसकी डीमेरिट डिसएडवांटेज का जिक्र करने लगे बेटा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट डिपेंड ओनली अपॉन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। बेटा इसके अंदर क्या है बेटा एक खामी पाई जाती है। पहली खामी क्या है कि हर वैल्यू को हम बेस नहीं बनाते, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी खामी क्या है बेटा इसके अंदर कि सबसे बड़ी वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वैल्यू नहीं है यानी कि एक वैल्यू है तो हमारे पास रेंज भी कैलकुलेट नहीं होगी। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओपन एंड क्लास, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया ऐसा डाटा जिसकी लोअर एंड अपर क्लास ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं ओपन एंड क्लास कहते हैं बेटा। तो इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसके अंदर देखें बेटा ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू होगी। जब इसकी ओपन एंड क्लास की बात करते हैं तो बेटा ये वाली वैल्यू जब मिसिंग होगी, आखिरी वैल्यू जब मिसिंग होगी तो इसके रेंज भी कैलकुलेट नहीं होगी। थैंक यू मेरा बेटा, आज का लेक्चर आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।